Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes. Class 9, subject Mathematics, Unit 7, Linear Equations and Inequalities, Exercise 7.1, Lecture number 55. एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द सम ऑफ टू नंबर इज़ -4 एंड देयर डिफरेंस इज़ 6, व्हाट आर द नंबर्स। सही है, आपके पास कोई भी दो नंबर हैं जिनका सम जो है आपके पास -4 के इक्वल होता है और उनका डिफरेंस मीन के उनका माइनस जो है वो 6 के इक्वल आता है, तो फिर बता दे वो दो नंबर कौन से हैं। सही है, व्हाट आर द नंबर्स, वो दो नंबर कौन से हैं जिनके सम जो है वो -4 के इक्वल आता है और जिनका डिफरेंस जो है वो आपके पास 6 के इक्वल आ जाता है। तो जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि नंबर कौन से हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोजिशन करते हैं। तो सपोज़ द टू नंबर्स आर x एंड y। हमने सपोज़ की कि जो दो नंबर हमारे पास हैं वो एक x है और दूसरा y है। सम ऑफ टू नंबर्स यानी जो नंबर हम सपोज़ कर रहे हैं उनका सम किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है, तो x + y = -4 हो जाएगा। फिर डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करें, यानी x - y = 6 हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब हम इसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं। सही है, तो x + y = 4 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और फिर x - y = 6 है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यानी ये दो इक्वेशन हमने इसको बना दी। सही है ना। अब इन दो इक्वेशनों में से हम या x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली दोनों नंबर आते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ से या x की वैल्यू फाइंड आउट करना है या y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को आप देखिए x + y है, सेकंड को देखिए x - y है, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे प्लस करना चाहिए, क्योंकि प्लस करने से हमारे पास y तो ख़त्म हो रहा है, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एडिंग कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो x + y = -4, x - y = 6 है। यहाँ से देखिए x जो है वो दोनों प्लस फॉर्म में है तो 2x हो जाएगा, यहाँ से +y और -y दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपके पास आता है -4 और 6, तो 6 से -4 को निकाले तो आपके पास आता है 2। अब क्या आ गई आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x, राइट हैंड साइड पे 2। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, हमने सपोजिशन की है कि एक नंबर x है और दूसरा y है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। नाउ पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है, तो इक्वेशन 1 में आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, + y = -4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस 1 को ख़त्म करना है, तो प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे यहाँ से, तो ये ख़त्म हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ रही है, -5। देखिए आपके पास दो एलिमेंट, उसने कहा था ऐसे दो नंबर आपके पास हैं जिनको जमा करने से -4 आता है और जिनको माइनस करने से आपके पास क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए, तो आपके पास वो दो नंबर कौन से हैं, एक आपके पास x की वैल्यू 1 है और दूसरा आपके पास y जो आया है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, -5 है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 81, फाइंड द नंबर्स। सही है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, आपके पास क्या हैं, 3 जो है वो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं। कंसेक्यूटिव भी हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ऐसे दो नंबर या ऐसे 3 नंबर, जितने भी नंबर आप ले रहे हैं कि उनके बीच में गैप ना हो। गैप ना होने का क्या मतलब है, अब 1 और 2 हैं, 1 और 2 के बीच में और कोई नंबर तो नहीं आता ना, तो 1 और 2 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। अब 1 और 3 जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है क्योंकि इनके बीच में 2 आता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबरों को बोला जाता है जिनके बीच में गैप ना हो, मीन के इनके बीच में कोई और नंबर ना आए। सही है ना, तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लेना है। अब इवन नहीं लेना, ऑड लेना है, वो नंबर ऑड भी हो और कंसेक्यूटिव भी हो। ठीक है, तो इनके सम जो है, जब हम 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर को जमा करते हैं तो फिर कहती है वो 81 आता है। तो फिर कहती है वो नंबर बता दे कि वो नंबर्स कौन से हैं, ऐसे कौन से 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं जिनको जमा करने से हमारे पास क्या आता है, 81 आता है। तो हम यहाँ पे भी सपोजिशन करते हैं, हमारे पास ऑड के लिए एक जनरल फॉर्म है 2n + 1। सही है ना, या 2x + 1, ये जर्नल फॉर्म है आपके पास। तो हम यहाँ से ऑड नंबर के लिए जर्नल फॉर्म ले लेते हैं कि लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आर 2x + 1। सही है ना, ऑड इंटीजर तो कंसेक्यूटिव भी हो और ऑड भी हो और इंटीजर भी हो। तो ऑड जो है वो 3, उसके बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 3, 1 के बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आएगा। तो देखो 2x + 1, 2x + 3 और 2x + 5 ऑड भी हैं और कंसेक्यूटिव भी हैं। ठीक है,
फिर सो फर्स्ट ऑड इंटीजर 2x प्लस 1 है, सेकेंड ऑड इंटीजर 2x प्लस 3 है, थर्ड ऑड इंटीजर 2x प्लस 5 है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सही है ना। अब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने क्या कहा था कि आपके पास 3 ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, इनको जमा करने से आपके पास क्या आता है 81 आता है। तो हम इन तीनों को जमा कर लेंगे, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 81। इसने खुद ही कहा है सवाल में कि इनको जमा करने से आपके पास क्या आता है 81 आता है। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं। ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद बाकी एलिमेंट एज इट इज़, यहाँ से हम रीअरेंज कर रहे हैं टर्म को। x वालों को एक साथ रखें, यानी लीनियर टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। तो यहाँ पे लीनियर एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे। तो देखो 2x 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 तीनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं, तो इनको जमा करें तो 6x प्लस यहाँ से 3 कांस्टेंट हैं, इसको जमा करें आपके पास आता है 9 इक्वल टू 81। x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ ये कांस्टेंट है 9, ये एक्स्ट्रा है प्लस फॉर्म में है, इसको माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास 6 इक्वल टू 72 आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ 6 है, 6 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 12। सो फर्स्ट ऑड इंटीजर। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे 12 पुट करेंगे। अब 12 और 2 मल्टीप्लिकेशन में 12 2 आपके पास आता है 24 प्लस 1। देखिए फर्स्ट ऑड इंटीजर 25 आ गया, ऑड भी है और इंटीजर भी है। इसके बाद सेकेंड ऑड इंटीजर, इसी तरह x की जगह 12 पुट करिए, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 24, उसके ऊपर 3 को जमा करें 27। अब देखिए 25 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर 27 ही आता है। 27 26 बीच में इवन है, वो ऑड नहीं है, तो इन दोनों के बीच में गैप तो नहीं है ना, सही है ना। इसके बाद थर्ड ऑड इंटीजर आपके पास देखे, फिर हमने 5 को प्लस किया तो हमारे पास 29। देखे फर्स्ट 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29। अब ये ऑड इंटीजर हैं और कंसेक्यूटिव भी हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो वो 3 नंबर आपके पास कौन से हैं, एक 25 है, दूसरा 27 है और थर्ड 29 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ए मैन इज 41 years old and his son is 9 years old. In how many years will the father be 3 times as old as the son? कहती है एक आदमी है, वो आदमी जो है जब 41 ईयर का है तो उसका बेटा जो है वो 9 साल का है। एक आदमी 41 ईयर्स का ओल्ड है, 41 ईयर ओल्ड है और उसका बेटा जो है वो 9 ईयर्स ओल्ड है, सही है। तो फिर क्या कहा कि हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। कहती कितने साल बाद उसका फादर जो है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। कितने साल बाद, वो साल आप बता दें कि कितने साल बाद ये फादर जो है अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। तो हम सपोज करते हैं, सही है ना, लेट प्रेजेंट एज। अब जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास फादर की जो है वो 41 ईयर्स है और प्रेजेंट एज सन की जो है वो 9 ईयर्स है, सही है ना। कितने साल बाद, तो हम इसके लिए सपोज करते हैं कि x, हम कोई वेरिएबल लेते हैं, आफ्टर x ईयर्स एज ऑफ फादर, सही है ना, बाप की जो उम्र है x साल के बाद, हम x सपोज करें, अब हमें नहीं पता कितने साल बाद, तो x के ऊपर 4 को जमा करेंगे, 41 को जमा करेंगे, फिर जब बाप के एज के ऊपर हम x को जमा कर रहे हैं तो उसका मतलब है बेटे के एज के ऊपर भी हम जमा कर लेंगे, क्योंकि बेटा 9 साल का है और फादर जो है वो 41 ईयर्स का है, सही है ना। तो ये जो हम सपोज कर रहे हैं ये दोनों के एज के ऊपर अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि जो टाइम गुजर रहा है वो बेटे का भी गुजर रहा है और बाप का भी गुजर रहा है, सही है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता बाप के जो है एज बढ़ रहा है, बेटे का एज जो है वही के वही रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम बाप के एज के ऊपर भी जो सपोजिशन हमने की है इसको जमा किया। फिर आफ्टर x ईयर्स एज ऑफ सन, अब सन के एज के ऊपर भी हम इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे, ठीक है। आफ्टर x ईयर्स द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 3 गुना बाप जो है वो अपने बेटे से बड़ा होगा x ईयर्स के बाद। कितने साल, कितने के लिए हमने x सपोज की है, तो ये 3 हम बेटे के एज के साथ लगाएंगे ना, 3 गुना वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, बाप के एज से। तो ये 3 जो है वो बेटे के एज के साथ हम लगा देंगे। मैथमेटिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। फिर हमारे पास है x प्लस 41 इक्वल टू 3x प्लस 9, सही है। हमने जो 3 टाइम्स ओल्ड है, मोर देन 3 टाइम्स है बेटे के एज से, तो हमने 3 को x प्लस 9 यानी बेटे के एज के साथ 3 को लगा दिया। अब इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 3x, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 27। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास वेरिएबल है x और राइट हैंड साइड पे आपके पास है 3x, दोनों आपके पास लाइक टर्म है।
एक साइड से हमें ख़त्म करना है, तो हम राइट हैंड साइड से 3x को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो माइनस करें बोथ साइड पे। यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 3x से आप x को दोनों लाइक टर्म से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x। -2x क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। ये आपके पास 41, ये आपके पास 27। अब हमें राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस करेंगे 27 को बोथ साइड पे। तो यहाँ से आपके पास आ गया माइनस 2x प्लस 27, 41 से 27 को निकालेंगे प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम 14 को बोथ साइड पे माइनस करेंगे, तो -2x इक्वल टू -14 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू चाहिए, 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। देखिए, thus आफ्टर 7 years द फादर विल बी 3 times as old as his son। 7 साल बाद जो है बाप जो है वो अपने बेटे से कितना गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। और वो नंबर कौन सा है, 7 है। मीन के 7 साल बाद। उसने पूछा था ना कि कितने साल बाद, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, हमने सपोजिशन की कि वो साल जो है वो x है, तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7 आ गई है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। द 10th digit of a certain 2-digit numbers exceed the units digit by 4 and is 1 less than twice the ones digit, find the 2-digit numbers। कहती है कि आपके पास 2 नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर। देखिए हम लिख लेते हैं, सपोज करें 12 लिख लेते हैं, तो उसमें 2 हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है, और 1 क्या होता है, टेंस होता है ना। 2 नंबर है, वो आपको कह रही है कि आपके पास 2 नंबर हैं, उसमें से एक नंबर जो है वो यूनिट है और दूसरा नंबर जो है वो टेंस है। सही है। इसके बाद क्या कहती है कि certain of 2 number digit number exceed the unit digit by 4। तो उसमें से जो टेंस नंबर है वो एक्सीड कर रहा है, वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है। सही है। n is 1 less than twice than one's digit। फिर कहती है कि आपके पास जो यूनिट है उसको डबल करें और उससे 1 को माइनस करें। इसने क्या कहा कि आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर उसमें से टेंस है, एक नंबर आपके पास क्या है, यूनिट है। जो टेंस है वो बढ़ रहा है, वो एक्सीड कर रहा है, और कितना एक्सीड कर रहा है, 4 यूनिट एक्सीड कर रहा है। और फिर जो यूनिट है, टेंस तो हमारे पास 4 यूनिट एक्सीड कर गया, और जो यूनिट है उसका डबल करें और उससे 1 को निकालें। सही। फिर इसके बाद कहती है फाइंड द 2-digit नंबर्स। तो फिर कहती है कि आप फाइंड करें वो 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास कौन सा है, वो आप बता दें। ठीक है, तो यहाँ से हम सपोज कर रहे हैं कि लेट द यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो हमारे पास क्या है, x है। हम सपोज कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि वो 2 नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। अब हम सपोजिशन करेंगे, तो हमने फर्स्ट जो यूनिट के लिए हमने यूज़ किया वो हमारे पास x है, और टेंस प्लेस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, x + 4। वो एक्सीड कर रहा है ना 4 को, तो जब एक्सीड करेगा बढ़े जाएगा तो हम प्लस करेंगे तो x + 4 हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब हम इस कंडीशन को मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें हमारे पास उसने क्या कहा, जो यूनिट है उसको डबल करें और उससे 1 को माइनस करें, ये सवाल में कह रहे हैं। तो हमने देखिए 2x - 1 कर दिया, और फिर जो हमारे पास टेंस की जगह हमने ली थी x + 4, कहती है वो एक्सीड किया x + 4 में, तो वो यहाँ पे लिख दिए। सही है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में वेरिएबल तो मौजूद है, एक 2x है, एक x है। हम एक x को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से माइनस करें x को बोथ साइड पे, तो यहाँ से आपके पास आगे देखिए 2x से x को निकाले, x - 1 = 4। अब यहाँ से 1 को ख़त्म करना है, तो माइनस फॉर्म में है, एडिंग करें बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 5। सो द यूनिट प्लेस x, जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, 5 है, और द टेंस प्लेस डिजिट x + 4 था, तो x की जगह 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9। दस द 2-digit नंबर = 95। अब देखिए 5 जो है वो यूनिट है तो वो पहले आ जाएगा, और 9 जो है वो क्या है, वो टेंस है, वो आपके पास बाद में आ जाएगा। यानी 95 वो नंबर है, वो 2 डिजिट है, जो हमारे पास क्या है, 5 जो है वो यूनिट है, और 9 जो है वो क्या है, वो टेंस है। वो 2 नंबर हमें फाइंड आउट करके देनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द सम ऑफ 2 डिजिट इज 10। कोई भी 2 नंबर हैं, कोई भी 2 डिजिट हैं, उनके सम जो है वो हमारे पास 10 आता है। इफ़ द प्लेस ऑफ द डिजिट आर चेंज देन द न्यू नंबर इज डिक्रीज बाय 18। कहती है कि जब हम इसके प्लेस को चेंज करते हैं,
हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, उनको सम करने से क्या आया है, 10 आया है। जब हम उन दो नंबरों को क्या करते हैं, उनकी जगह चेंज कर लेते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो फिर कहती है कि वो न्यू नंबर जो है उससे 18 डिग्रीज होता है। यानी 18 को जब आप नंबर चेंज करेंगे, उनकी प्लेस चेंज करेंगे, तो 18 को उससे माइनस करें। सही है, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर आप फाइंड आउट करके दे दे, वो नंबर कौन सा है। तो हमने डिजिट 8 यूनिट प्लेस के लिए हमने क्या फाइंड आउट की, x हमने सपोज की। फिर हमने 10 के लिए क्या सपोज की, y सपोज की। दो नंबर है ना हमारे पास, कोई भी दो नंबर हैं, तो फर्स्ट नंबर हमने x सपोज की, सेकंड नंबर हमने y सपोज की। इसने कहा कि जब इन दो नंबरों को जमा करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 10 आता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज, अब हम डिजिट को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो वो डिक्रीज बाय 18 होता है। अब देखें यहाँ पे x है प्लस ये जो 10 है, इसको हम पहले y के साथ लिख लेते हैं, इंटरचेंज किया, डिक्रीज बाय 18, तो 18 को माइनस करेंगे। फिर देखिए 10x, अब ये 10 जो है ना इंटरचेंज करना है ना, ये 10 जो है पहले हमने y के साथ लिख लिया, अब हम इसको x के साथ लिखेंगे, 10x प्लस y। अब यहाँ पे तो डिक्रीज की बात नहीं हो रही है, हमने सिर्फ नंबर को इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज हम x और y दोनों के साथ करेंगे। यहाँ पे हमने y के साथ किया, उससे 18 को डिक्रीज किया, उसने खुद ही कहा। और फिर यहाँ पे जो है नंबर इंटरचेंज होता है तो x और y दोनों के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर हम डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस साइड से इस 18 को ख़त्म करना चाहिए, तो माइनस फॉर्म में है, प्लस करें बोथ साइड पे, तो प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ से x प्लस 10y, यहाँ से 10x प्लस y प्लस 18 आ गया। सही है ना। अब यहाँ से इस 10x को ख़त्म करना चाहते हैं तो माइनसिंग करें बोथ साइड पे, तो यहाँ से आपके पास माइनस 9x, यहाँ पे प्लस 10y, यहाँ से तो ये ख़त्म हो गए, y प्लस 18 आ गए। अब हम इस y को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो बोथ साइड पे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस 9x प्लस 9y इक्वल टू 18 आ गया। अब दोनों में 9 कॉमन है, तो हम 9 को कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18। अब ये 9 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो आपके पास देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये आ गई। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये हम जमा क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्स और वाई में से कोई एक एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाए, फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। हम उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक x प्लस में है, एक माइनस में, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 2y, यहाँ से 10 के ऊपर 2 को जमा करें, आपके पास आता है 12। y की वैल्यू चाहिए, 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 6। नाउ पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी आप इस एक इक्वेशन में उसको पुट कर सकते हैं, सही है। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे y की जगह मैंने 6 पुट की है। अब इस 6 को ख़त्म करना है तो बोथ साइड पे माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4, सही है ना। लेट द नंबर इक्वल टू x प्लस 10y। इंटरचेंज जो हमने किया था, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 10 अपने जगह पे, यहाँ y की जगह क्या पुट करेंगे, 6। तो 6 और 10 को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है 60। अब इन दोनों को जमा करें, आपके पास आता है 64। सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 64। तो जो हमने सपोजिशन की थी कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं जिनको जमा करने से हमारे पास 10 आता है। अब देखो 6 और 4 को जमा करें, आपके पास क्या आता है, 10 आता है ना। तो वो नंबर हमारे पास क्या है, 64 है, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में, वो आपका होमवर्क है, वो आप घर में कर ले, ठीक है।